अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं या फिर आप नर्सिंग करने का प्लान कर रहे हैं, तो नर्सिंग करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या करियर ऑप्शन है, और आप ये कह सकते हैं कि क्या क्या स्कोप है नर्सिंग करने के बाद, उस बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी सिंह तोमर और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्कोप आफ्टर नर्सिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे 3 प्रकार की नर्सिंग होती है। एक हमारा होता है एएनएम, सेकेंड हमारा होता है जीएनएम एंड थर्ड हमारा होता है बीएससी नर्सिंग। तो अगर हम एएनएम की बात करें तो ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, जीएनएम जो हमारा होता है वो हमारा होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, एंड बीएससी नर्सिंग जो होता है हमारा बैचलर्स ऑफ नर्सिंग। तो आज पहले अगर हम बात करें कि अगर आपने जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किया है तो इसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे अगर आपने एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। देखिए, जो हमारा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है वो हमारा होता है 3 साल का, और जो हमारा बैचलर्स ऑफ नर्सिंग होता है वो हमारा होता है 4 साल का। तो अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं और अगर आप लास्ट ईयर में हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, लाइक अगर किस फील्ड में जाना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली 2 वेज के। आप 2 रूट्स चुन सकते हो या फिर आप 2 वेज चुन सकते हो लाइक अपने करियर में एज अ करियर। सो फर्स्ट जो हमारा होता है वो हमारा होता है हॉस्पिटल सेक्टर, एंड सेकंड हमारा होता है कॉलेज सेक्टर। हॉस्पिटल सेक्टर एंड कॉलेज सेक्टर। हॉस्पिटल सेक्टर में लाइक व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डू, तो पहले हम सबसे पहले हम बात करेंगे हॉस्पिटल सेक्टर की। देखिए, हॉस्पिटल सेक्टर में जो हमारा होता है सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन होता है फर्स्ट, वो आप क्या कर सकते हो, आप एज अ स्टाफ नर्स काम कर सकते हो। स्टाफ नर्स लाइक एज अ स्टाफ नर्स आप किसी भी हॉस्पिटल में, इट कैन बी गवर्नमेंट और प्राइवेट। देखिए, गवर्नमेंट अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए हमें सबको पता है कि हमें एग्जाम्स बीट करने पड़ते हैं, और अगर हम एलिजिबल होते हैं तभी हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है। बट प्राइवेट के लिए आप किसी भी लाइक हॉस्पिटल में जा सकते हैं, अपने इंटरव्यू दे सकते हैं और आप एज अ नर्स काम कर सकते हैं। फिर सेकेंड हमारा आता है वार्ड इंचार्ज। वार्ड इंचार्ज हम तब बनते हैं कभी कभी हम लाइक डायरेक्टली अगर हम बहुत एलिजिबल हों और हमारी लाइक स्किल्स अगर बहुत अच्छी हैं और हम बहुत स्किल्ड हैं, लाइक स्किल्ड इनफ हैं, तो हम एज अ वार्ड इंचार्ज भी वहाँ पे अपॉइंट किए जा सकते हैं। थर्ड हमारा होता है स्पेशलाइजेशन कोर्स, जो हमारा सबसे अच्छा होता है। मीन्स अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर में ही लाइक इंटरेस्टेड हो तो आप जा सकते हो। दैट इज़ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन इन द सेंस लाइक आप आईसीयू स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हो। आईसीयू स्पेशलाइजेशन लाइक अगर आपने 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स कर लिया तो, या फिर 1 ईयर का भी अभी आ रहा है 6 मंथ और 1 ईयर का, तो उसमें क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलिस्ट हो जाते हो। तो आप आईसीयू स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हैं एंड एनेस्थीसिया स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हैं। एनेस्थीसिया स्पेशलाइजेशन करने के बाद आपको बहुत अच्छी पे स्केल पे काम करने का मौका मिलता है, तो आप इसका भी ये रूट भी चूज कर सकते हो। और अगर लाइक ओटी स्पेशलाइजेशन, आप ओटी की भी अच्छी खासी लाइक अच्छी नर्स बन सकते हैं और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। फिर हमारा होता है हॉस्पिटल में अगर आपने लाइक बैचलर्स ऑफ नर्सिंग किया है और या फिर पोस्ट बीएससी किया है, उसके बाद अगर आपका मन है आपको मैनेजमेंट लेवल पे काम करना है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम करना है, तो उसके लिए हमारे एमबीए और एमएचए जैसे कोर्सेज होते हैं, लाइक मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें अगर मतलब इस फील्ड को अगर आप करते हो, आप मास्टर्स कोर्स करते हो, उसके बाद मैनेजमेंट लेवल पे भी काम कर सकते हो। आपको जो जॉब मिलेगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की मिलेगी, और या फिर लाइक फील्ड वर्क में भी आप मैनेजमेंट लेवल पे काम कर सकते हो। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। हॉस्पिटल सेक्टर में ये सारे ऑप्शंस आते हैं अगर आपने नर्सिंग की है। फिर हम बात करते हैं कॉलेज सेक्टर की। कॉलेज सेक्टर में भी हमारे लाइक एज अ फ्रेशर अगर आपने पोस्ट बीएससी किया है और आपने बीएससी नर्सिंग किया है, तो एज अ फ्रेशर आप नर्सिंग ट्यूटर मींस नर्सिंग टीचर और नर्सिंग लेक्चरार की पोस्ट पे आप जा सकते हो किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट और गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट में जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे 3 ईयर्स का हमें कॉन्टीन्यूसली एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तब हम किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ नर्सिंग ट्यूटर और एज अ नर्सिंग लेक्चरार अप्लाई कर सकते हैं। बट लाइक एज अ फ्रेशर आप नर्सिंग कॉलेजेस में जाके आप नर्सिंग ट्यूटर की तरह मीन्स एज जो आपकी डेजिग्नेशन होगी वो नर्सिंग ट्यूटर की होगी और आप पढ़ा सकते हैं, मतलब नर्सिंग टीचर बन सकते हैं। नर्सिंग ट्यूटर आपको पता ही होगा। फिर हमारा जो सेकंड आता है, सेकंड हमारा होता है कि अगर आपका जैसे मैंने स्पेशलाइजेशन का मास्टर्स इन नर्सिंग, हम एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं हमारी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इंटरेस्टेड सब्जेक्ट ले लीजिए, लाइक साइकेट्रिक हो गया, हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, और हमारा मेडिकल सर्जिकल हो गया, पीडियाट्रिक हो गया। ये सारे जो भी हमारा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है हम उसमें जा सकते हैं, और हम स्पेशलाइजेशन का कोर्स करने के बाद हम प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर वो तो हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड पे होता रहता है। लाइक हमारे पास 5 ईयर के एक्सपीरियंस है तब हम असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, 5 ईयर के एक्सपीरियंस होगा तो हम प्रोफेसर होंगे, उससे कम का है तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। तो ये तो हमारा एक्सपीरियंस के वाइज होता है। और अगर हमने एमएससी नर्सिंग कर ली तो हमारा जो मिनिमम एक्सपीरियंस होता है वो 5 ईयर से 15 ईयर्स का होता है। उसके बाद हम एज अ प्रिंसिपल भी नर्सिंग कॉलेज में अपॉइंट हो सकते हैं। फिर हमारा आता है पीएचडी। अगर आप चाहें तो आप पीएचडी
PhD कर सकते हैं और डॉक्टरेट डिग्री भी ले सकते हैं आफ्टर नर्सिंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी नर्सिंग में। लाइक ये हमने बहुत ही ब्रीफली 2 फील्ड्स के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।